नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल राजदीप स्टडी सेंटर में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम घातांक एवं करणी संबंधित कुछ बेसिक बातों को सीखेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद में जितने भी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम छोटी छोटी जितनी भी मूलभूत बातें हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक हम इन बातों को नहीं समझेंगे तब तक क्या होगा, हमारे प्रश्न हमको कठिन दिखाई देंगे। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जितनी भी मैं बेसिक बातें बताऊंगा उनको आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा और उसके बाद में आप देखेंगे घातांक एवं करणी संबंधित जितने भी आपके प्रश्न होंगे, कठिन से कठिन प्रश्न सरलता से हल हो जाएंगे। क्योंकि जितनी भी बेसिक चीजें होती हैं उनको हम सीखे बगैर जब प्रश्नों को हल करते हैं तो हमको उसके बाद में कठिनाई महसूस होती है। तो आज के बाद में आपको लगेगा कि एकदम आपको बेसिक तरीके से हम बताएंगे कि घातांक और करणी के प्रश्न कैसे सरल करेंगे और कठिन से कठिन प्रश्नों को हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, इससे महत्वपूर्ण कुछ सूत्रों पर चलते हैं। हमारा एक सूत्र होता है a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y, इसका मतलब बराबर a टू द पावर x प्लस y। मतलब जब दो उनके आधार बराबर होंगे, जब आधार बराबर देखेंगे तो घातों को गुणे में घातें होंगी तो उनको जोड़ देंगे। यदि आधार बराबर हैं और भाग दिया है तो क्या करेंगे, उनकी घातों को हम लोग घटा देंगे। यदि हमारा कोई मान लिया दिया गया घात दी गई है, उसके ऊपर भी घात है तो उन घातों को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। उसके बाद में एक दिया है a टू द पावर माइनस एक्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, 1/a टू द पावर x हो जाएगा। a टू द पावर 0 का मान 1 होता है। जब किसी की भी घात 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। वो कोई भी संख्या हो सकती है। जब मान आप 0 देखेंगे किसी उसका तो घातांक का, तो उसका मान हमेशा 1 होगा। फिर हम क्या देखते हैं, करणी हमारे इसमें किस प्रकार की करणी हो सकती है। जिसकी घात 2 लिखी हो या नहीं लिखी हो वो हमारी वर्गमूल करणी होती है, यानी 2 घात की करणी, 2 घात करणी। यदि हमारा यहां 3 घात लिखा है तो इसको घनमूल या क्यूब रूट करणी, यानी 3 घात की करणी। अब क्या करेंगे, एक हमारा चतुर्थ मूल यानी 4th रूट करणी होता है, इसको क्या लिखेंगे, 4 घात की करणी। अब देखेंगे हम एक 5th रूट करणी यानी पंचम मूल करणी, यानी 5 घात की करणी। एक हमारा 6th रूट दिखा होता है यानी षष्ठ मूल करणी, यानी 6 घात की करणी। अब इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल करने के लिए आपको बेसिक बात बताएंगे। आज के बाद में आपको मैं दावे के साथ कहता हूं करणी कठिन नहीं लगेगी। सबसे पहले मान लीजिए हमारी वर्गमूल करणी दी गई है। जैसे देखिए, जब हमारी वर्गमूल करणी दी गई है तो इसका मतलब क्या हुआ, x टू द पावर 1/2। क्या करेंगे, इसकी घात जो है 1/2 कर देंगे। यही यदि हमारा, तो इसकी घात क्या कर देते, x की घात 1/3 हो जाता। यदि यही ऐसे लिखा होता तो इसको क्या करते, x टू द पावर 1/4। यही यदि ऐसे लिखा होता तो इसको क्या लिखते, x टू द पावर 1/5 लिखते। यदि यही 6 रूट की हमारी करणी होती तो इसको क्या लिखते, x टू द पावर 1/6। ये आपको करणी संबंधित
अगर ये बात अगर आप समझ गए तो आपको कोई भी प्रश्न कठिन नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से हम करड़ी को, इसका मतलब क्या होता है, जो चीज जैसे हमारी वर्गमूल करनी है, वर्गमूल करनी का मतलब होता है जो संख्या हमारी 2 बार अंदर होगी वो हमारी बाहर आएगी। इसका मतलब होता है जो संख्या 3 बार अंदर होगी उसको हम एक ही बार बाहर निकाल पाएंगे। इसका मतलब क्या होता है जो संख्या अंदर 4 बार होती है उसको हम एक ही बार अंदर बाहर निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो संख्या अंदर 5 बार होगी उसको हम एक ही बार बाहर निकाल पाएंगे। इसका मतलब जो संख्या 6 बार अंदर होगी उसको हम सिर्फ एक बार बाहर निकाल पाएंगे। एग्जाम्पल बताते हैं आपको। यदि यहां 2 लिखा हो तब भी ठीक है, अगर नहीं लिखा है तब भी वो वर्गमूल ही करड़ी होती है। यहां कुछ नहीं लिखा मतलब वर्गमूल करड़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो संख्या हमारी जैसे 3 गुणे 3 लिखा है, इसका मतलब ये जो है 3 गुणे 3 यानी ये 3 बाहर आएगा, क्योंकि ये यहां पर हमारी इसकी करड़ी जो है 2 घात की करड़ी है। इसके बाद में जैसे मान लीजिए हमारा यहां 3 लिखा होता तो अब इसको हम एक ही बार सिर्फ 4 निकालेंगे। इसी अगर हमारा लिखा हो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ ये 2 बाहर आएगा। तो इस प्रकार करड़ी की जितनी भी मूलभूत जो समस्या आप लोगों को होती थी वो मैंने बता दी। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। अगला एक प्रश्न हमारा दिया गया है 3 टू द पावर x प्लस 8 बराबर 27 की घात 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम घातांक के रूप में कर लेते हैं। तो 3 टू द पावर x प्लस 8 बराबर 3 टू द पावर 3 और 2x प्लस 1। अब क्या करेंगे, हमारा दिया गया है, इसको क्या करेंगे 3 टू द पावर x प्लस 8 ऐसे ही रखेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर गुणा कर देते हैं। 3 टू द पावर 3 दूनी 6x और प्लस 3 का 3। अब आधार बराबर है, घातों की तुलना कर देते हैं। तो x प्लस 8 बराबर हमारा दिया गया है 6x प्लस 3। क्या करेंगे, इसको इधर ले आए, इसको उधर ले जाए, यानी 8 माइनस 3 बराबर 6x माइनस x। ये कितना हो जाएगा 5x, ये 5 बराबर 5x, यानी x बराबर कितना हो गया 1। उसके बाद में इसमें कहता है तो बस इसमें कुछ ज्ञात नहीं करना था, बस मान x का ज्ञात करना था, वो हमारा ज्ञात हो गया। एक अगला प्रश्न दिया गया है, यदि रूट x भाग रूट 441 बराबर 0.02 हो तो x का मान है। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या करें, इसका मतलब दोनों पे रूट है, x अपान ये हो गया बराबर 0.02 है।
जब इस प्रकार से दोनों पे रूट दिखाई दे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्या का वर्ग कर देते हैं। रूट हटाने का सबसे अच्छा तरीका है संख्या को हम वर्ग कर देते हैं। जब वर्ग करेंगे तो ये x अपान 4 4 1 हो जाएगा। जब इसका वर्ग करेंगे तो बराबर 0 पॉइंट, वर्ग का मतलब क्या हुआ 0.02 इंटू 0.02, 2 दूना 4, ये 2 अंक हैं, 2 अंक हैं, यानी 4 अंक। हमको 4 अंक बाद हमारा दशमलव लगा दिए तो ये कितना हो गया 0.0004। अब क्या करेंगे, इसकी हम गुणा कर लेते हैं तो x बराबर कितना हो गया 0.4 एकन 4, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 1 17। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, खाली इनकी गुणा कर देंगे। दूसरा तरीका एक और था, इसको हम क्या करते, वर्गमूल निकाल लेते, 21 हो जाता है, इसकी गुणा करते तब वर्ग करते। इससे पहले हमने वैसे कर दिया। अगला एक प्रश्न हमारा दिया गया है, साधारण सा प्रश्न है, खाली समझने की दृष्टि से बता रहे हैं। इसे दिया गया है 16 दिया गया है, इसकी घात 3/4 दी गई है, 3/4। ये बहुत छोटा सा प्रश्न है, आपको स्नातक स्तरीय परीक्षा में पूछा गया था। तो जैसे ये हमको देखने में कठिन लग रहा है तो क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले जो है ये हमारा दिया गया है 16 दिया गया है, तो इसको हम क्या करेंगे 2 की घात 4 कर दें और इसको गुणे में 3/4 कर दें। ये हमारी घात इसको काट दिए तो 2 की घात हमारी कितनी बची 3 बराबर 8। प्रश्न बहुत छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं और हमको समझने की वजह से क्या होता है, हम प्रश्नों को हल नहीं कर पाते हैं। अगला एक हमारा प्रश्न दिया गया है, इसमें हम देखेंगे ये हमारी स्क्वायर रूट करनी दी गई है। इसका मतलब क्या हुआ, जो चीज अंदर 3 बार होगी वही एक बार बाहर निकलेगी, जो चीज अंदर 3 बार होगी वही एक बार बाहर निकलेगी। तो 2 हम ऐसे ही कर देते हैं इंटू 32 का मतलब क्या होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी हमारा 3 ए हम 2 बाहर खाली निकालेंगे तो हमने 2 बाहर निकाल लिया इसमें से। अब क्या करेंगे, हमारा बचा कितना 2 दूना 4, ये 4 बचा -3, इसमें से हम कुछ निकाल नहीं सकते तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देते हैं प्लस 500 को देखिए, जिसे कुछ नहीं आता तो हम गुणनखंड कर लेंगे 500, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 एकन 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 दूनी 5 25 और 5 25। तो ये कितना हमारा, इसमें तो हमारा खाली 5 निकलेगा क्योंकि यही 3 का जोड़ा बन रहा है। तो इसमें क्या करेंगे 5 बाहर निकाल लेंगे और इसको ऐसे कर देंगे। अब इस प्रकार के कभी प्रश्न हमको दिखाई देते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हमको एक कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें एक कॉमन दिखाई दे रहा है, एक कॉमन दिखाई दे रहा है। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना उस संख्या को। तो इसमें से हम 2 दूना 4, चलिए पहले इसको क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं। अंदर हमारा कितना बचा 2 दूना 4 -3 और प्लस का 5 निकाल दिए। अब 5 और 4 9 और 9 में से 3 घटा देते हैं तो कितने बचे हमारे 6, यानी 6
ये हमारा उत्तर आ गया, क्योंकि ये हमारी घनमूल कर ली थी। अगला एक प्रश्न दिया गया है 2 to the power x plus 3 2 to the power x plus 3 बराबर 32, तो 3 to the power x plus 1 का मान होगा। ये प्रश्न आपको हमने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। इसमें क्या करेंगे 2 to the power x plus 3 ऐसे रखते हैं, इसको क्या करेंगे 2 की घात क्या कर देते हैं 5 कर देते हैं। 32 का मतलब क्या होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हमारा हो गया। अब इसमें क्या करेंगे आधार बराबर है, तो x plus 3 बराबर 5 हो गया। x बराबर कितना हो गया 5 minus 3 बराबर 2 हो गया। अब इसको ज्ञात करना है तो क्या करेंगे 3 to the power x plus 1 बराबर 3 to the power 2 और प्लस 1 बराबर कितना हो गया 3 हो गया, तो 3 to the power 3 बराबर 27। अगला प्रश्न हल करते हैं। एक प्रश्न हमारा दिया गया है 243 की घात दी गई है 0.16 इंटू 243 की घात 0.04 दिया गया है। इस प्रकार के भी प्रश्न हमारे सरलीकरण में थे, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको घात के रूप में बदल लेंगे। ये हमारा 3 की घात 5 हमको दिखाई दे रहा है। जैसे देखिए गुणनखंड कर लेते हैं, जब कभी भी आपको नहीं समझ आए अचानक तो गुणनखंड कर लीजिए। 3 अठे 24, 3 एकन 3, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 नाम 27, 3 तिहाई 9, यानी 3 की घात 5। ये 3 की घात 5 गुणे 0.16 कर दें, गुणे ये कितना हो जाएगा 3 की घात 5 गुणे 0.04 हो गया। इसको क्या करें आधार बराबर है, तो 3 की घात 16 पंचे 80 0.80 प्लस 5 को 20 0.20, यानी कितना हो जाएगा 3 की घात बराबर 3 की घात 1 हो जाएगा बराबर 3। तो इस प्रकार से घातांक और करणी संबंधित हम लोग कठिन से भी कठिन प्रश्नों को क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से देखेंगे वो हमारा किस कंडीशन में है। यदि बाहर निकलता है करणी है तो बाहर उसके सबसे पहले गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड करने के बाद में उसको बाहर निकालेंगे किस प्रकार की करणी है, घातांक का कौन सा नियम लगता है इसमें। तो इस प्रकार से हमने प्रश्नों पर चर्चा शुरू की, क्योंकि धीरे धीरे क्योंकि प्रत्येक चैप्टर को हम प्रश्नों की अधिकता के कारण एक दिन में नहीं पढ़ा सकते, इसलिए हम प्रत्येक चैप्टर को 2-3 भागों में बांटते हैं। तो इस चैप्टर में भी हम यही करेंगे। और आप लोग क्या करेंगे, एक बार वीडियो को देखने के बाद में उसमें जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र लिखे हैं या जो वो है उनको आप नोट कर लेंगे और फिर दोबारा रिवाइज करेंगे, तो आपको प्रश्नों में कोई भी कठिनता नजर नहीं आएगी। तो इस प्रकार आप लोग क्या करेंगे, जब लगातार अभ्यास करेंगे तो उससे क्या होता है, भले आप सही प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, अभ्यास नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन अधिकतम बार प्रयास करने से क्या होगा, आपके कठिन से कठिन प्रश्न आपको सरल हो जाएंगे। आप क्या करेंगे, भले देख देख के हल करेंगे, उसके बाद में भी क्या होगा, आपको कुछ ऐसी चीजें नजर आने लगेंगी कि आप उसके बाद में धीरे धीरे प्रश्नों को सरल करने लगेंगे। बहुत ही सरल आपको प्रश्न लगेंगे, क्योंकि मेहनत जो आदमी करता है उसको कभी भी कोई समस्या नहीं होती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार।